जय श्री राधे माता की। दोस्तों, बड़े दुख के साथ आज मुझे इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। सबसे पहली बात तो जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं सबके कमेंट भी पढ़ना चाहता हूं और सबकी बात भी रखना चाहता हूं। काफ़ी लंबा वीडियो होगा दोस्तों, काफ़ी अच्छी वार्तालाप होगी। जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे तुरंत शेयर कर दें। सबसे पहले तो मैं कन्यादान की जो हमने मुहिम चलाई उसके लिए सबको धन्यवाद देने की शुरुआत करता हूं। बागोरिया सेना भोपालगढ़, उस टीम को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने समय निकालकर इस कन्यादान की मुहिम में हमारा सहयोग दिया। सबसे बड़ा छगन प्रजापति कड़व को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। पन्ना लाल जी जो हमारे शिव तहसील अध्यक्ष हैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुहिम चलाई। लूणाराम जी रानी गांव के, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। दल्ला राम जी जो हमारे प्रदेश से सचिव हैं उनको भी धन्यवाद है। उसके बाद मैं आपको बात करता हूँ डेगाना तहसील अध्यक्ष मदन जी प्रजापति वे उनकी टीम, और सबसे विशेष सहयोग नागौर जिला अध्यक्ष राजू जी प्रजापति, नौरताराम जी, हमारे मेहरता तहसील अध्यक्ष राकेश जी तोशिणा, ये इन सब लोगों की, और भी मैं कईयों के नाम भूल चुका हूं तो उनसे मैं माफी चाहता हूं। कई बार होता है कि नाम भूल जाते हैं। ये सब लोग मिलकर इस कन्यादान की मुहिम में सहयोग कर रहे हैं। अब आती है बात, इनमें जो भी सहयोग दिया, भगवान जी उद्योगपति है, हरीश जी टालनपुर वाले हैं, और भी जो भाई लोगों ने मुझे सहयोग भेजा है। मेरे पास काफ़ी नाम है, कूलर भेजने वाला कोई और है, अपने देखो आज ही नाम अगर दिमाग में नहीं आ रहा, सुखमंडला से कोजराज जी प्रजापति, नग्गाराम जी नेवरा से, ऐसे कई सहयोगी हैं, कई भामाशा हैं। और सभी लोगों ने एक मुहिम चलाकर अपना फर्ज मानकर उन लोगों ने एक भयंकर प्रयास किया है। सेठू जी रैन है, ऐसे अनेक नाम हैं, मैं सभी के नाम याद नहीं रख पा रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। और एक समय में सभी के नाम लिए भी नहीं जा सकते। फिर भी उनकी संपूर्ण टीम को, जिन्होंने ये योगदान दिया है या योगदान किया है, संपूर्ण टीम को कोटि कोटि धन्यवाद। अब बात करते हैं पन्ना लाल जी के पास में, हमारे शिव तहसील अध्यक्ष के पास में किसी का फ़ोन जाता है और उनको कहते हैं कि यार ये दहेज कू पड़ता है, नारायण जी ऐसे कैसे कर रहे हैं। फिर रानी गांव के लूणाराम जी के पास में फ़ोन जाता है, फिर हमारे नागौर जिलाध्यक्ष के पास में फ़ोन जाता है। ऐसे कई लोगों के पास अलग अलग तरह से, कई जयपुर से फ़ोन आते, कई डेगाना से आते, कई बाड़मेर से आते, कई से आते हैं। और वो लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। दहेज पड़ता है, एक कू पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं, मैं भी इस बात को मानता हूँ। लेकिन उन ज्ञानियों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। परिवार की हालत आप लोगों ने जानी, परिवार कौन है, क्या करता है, कहाँ से आया है, हम लोगों ने क्या किया है। इस परिवार की लड़कियाँ 7 हैं और गांव इनका पहाड़ी है, टोंक जिला है, निवाई तहसील है। ये बच्चे आगे पढ़ना चाहती थी। हमारे पास रामस्वरूप जी किवाड़ा जो हमारे कार्यकर्ता भी है, उन्होंने हमें कॉल किया, नारायण जी एक सहायक परिवार है, अगर आप वो बच्चे आगे पढ़ना चाहती है, नंबर भी अच्छे लेकर आई है, आप आगे पढ़ाना चाहें तो एक बार ज़रूर संपर्क करें। मैं गया परिवार के पास, रामस्वरूप जी के साथ गया, उस परिवार से मिला। वास्तव में हमें हालत ऐसी लगी कि भाई इन बच्चों को शिक्षा की ज़रूरत है, हमें कुछ सहयोग करना चाहिए। और हमने वो किया, काफ़ी समय तक किया। परिवार के मुखिया ख़त्म हो चुके हैं, उनके घर में कोई भाई वगैरह भी नहीं है, यानी ये समझ लीजिए कोई आदमी नहीं है। 7 लड़कियों की निगरानी करना, और वो भी एक बुजुर्ग महिला के लिए बहुत बड़ी बात है। तो उनके रिश्तेदारों ने आसपास गांवों में सामान्य लोगों के बीच, उनके जैसा ही परिवार के बीच उनकी सगाई उनकी माता श्री ने, उनके काका श्री ने या उनके परिवार के लोगों ने कर दी।
और फिर उन्होंने हमसे एक अपील की कि साहब हमने लड़कियों की शादी के लिए तारीख तय कर दी, आप जो भी सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। मांगा हमसे कुछ नहीं है उन्होंने, क्या नहीं किया, उस परिवार ने हमसे कुछ नहीं मांगा था, लेकिन परिवार ने ये कहा था कि हमें भले ही ये हमारी आधा बीघा ज़मीन है इसको बेचनी पड़े, लेकिन मैं लड़कियों की शादी अपने घर पर करूँगी और इनको ये एहसास नहीं होने दूंगी कि इनके पिता या भाई नहीं है, मैं माँ खुद हूँ और मैं इनका ब्याह बड़े चाव सा करना चाहती हूँ। मुझे उनकी बात में दम लगा, अच्छी लगी, तब मैंने उन लड़कियों के घर जाकर उन लड़कियों के ऊपर माथे के ऊपर हाथ रखकर उनको ये एहसास दिलवाया कि चिंता ना करो बेटा, मैं तुम्हारा भाई या तुम्हारा बाप बनकर समाज से भी अपील करूँगा और आपकी मदद भी करूँगा। तब मैंने अपने प्रजापति युवा शक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं से अपील की, ना कि किसी आलू बालू से। अपने कार्यकर्ताओं से एक अपील की थी कि सभी कार्यकर्ता मिलकर, ये हमारी बहन है, हमारे संगठन परिवार की बहनें हैं, प्रजापति युवा शक्ति संगठन एक परिवार है। हाँ, हो सकता है हमारे परिवार के कुछ सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने इसमें सहयोग नहीं दिया, हो सकता है उनकी नज़र में ये बहन नहीं होगी, बेटी नहीं होगी, या वो मानते नहीं होंगे। हम लोग उन्हें, हमारे संगठन के लोगों से भी हम लोग नहीं कहते कि भाई आपको मानना जरूरी, लेकिन जिन लोगों के मन में ये थी उन सब की इच्छा थी कि यार हम लोग कुछ ना कुछ इनको दें। अब क्या देते हैं? सामूहिक विवाह सम्मेलन होता है, किसके पैसों से होता है? समाज के पैसों से। कैसे किया जाता है? रसीद बुक छपवाकर, चंदा करके। हम लोगों ने यही काम किया, लेकिन बिना रसीद बुक के। जिनको हम पर विश्वास था उन्होंने सहयोग किया, और कितना आया क्या आया ये सारी बातें हमारी कार्यकर्ताओं के बीच रहेगी। जिन्होंने हमें सहयोग दिया उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाएगी। और आप में से भी अगर कोई पूछना चाहे, मेरी बैंक डिटेल है, मैंने जो नंबर सार्वजनिक किए हैं उनका पूरा आंकड़ा है कि जिस तारीख से ये मुहिम चली उस तारीख से अभी तक किन किन लोगों ने कितना कितना पैसा दिया है। अभी तक मेरे पास 49,400 रुपये आए हुए हैं। कितने? 49,400 रुपये। और खर्चा कितने का है अंदाजा भी नहीं है आपको। चलो वो बातें सब छोड़ो, मैं खुद अपनी बेटी मानकर, अपनी बहन मानकर इनको दहेज देना चाहता हूँ। दहेज एक कुप्रथा है, लेकिन मैंने दोनों परिवार देखे हैं, दोनों परिवार सामान्य परिवार है, इस साइड का परिवार भी, उस साइड का परिवार भी। अब कई लोग ज्ञानी बाबा कहते हैं कि इनकी लड़कियों की शादी आप हमसे करवा देते, हमारे बेटे से करवा देते, हम 5 लाख देते, हम 10 लाख दे देते। बेटियां बेचने का काम इनका नहीं है और ना ही हमारा है। हमारा काम है निस्वार्थ भाव से केवल सेवा करना। कुछ दलाल, बिल्कुल दलाल कहूँगा उनको, जो इन बेटियों को अपने भाई की बहू, अपनी भतीजे की बहू, अपने और किसी रिश्तेदार की बहू मानकर हमको कॉल करते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को कॉल करते हैं, अरे रिश्ता अच्छे खानदान में करवाना चाहिए था, वो खर्चा पूरा वो उठा लेते हैं, आपको दहेज करने की कहाँ जरूरत थी, ये कुप्रथा है, समाज में क्या संदेश जाएगा, नारायण जी ये अध्यक्ष है, नारायण जी वो अध्यक्ष है, आप इतने बड़े समाज सेवी हैं, आपके नाम से क्या होगा, कितनी इज्जत खराब होगी, वगैरह वगैरह की ऐसी पोस्टें हमारे कुछ मित्रों के पास में जाती है। और उनकी ये पोस्ट देखकर मुझे बड़ा शर्म होता है। एक उन बच्चों की जिन्होंने हमसे कोई फरियाद नहीं की, उनकी माता श्री को मैं नमन करता हूँ। उन्होंने ये कहा कि मैं अपने ज़मीन का आधा बीघा टुकड़ा बेच कर भी दहेज की व्यवस्था करूँगा, नॉर्मल दहेज। और हम भी कोई आधुनिक नहीं दे रहे हैं, नॉर्मल। हमारे घर में ये इतना शानदार सोफा पड़ा है, लेकिन उनको हम लोग सोफा नहीं दे रहे हैं। हमारे घर में बड़ा फ्रिज पड़ा है, उनको हम फ्रिज नहीं दे रहे हैं। तो सामान्य एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में जो चीज़ दी जाती है वही लोग हम दे रहे हैं। अब आप सोचिए किस घटिया मानसिकता के लोग हैं जो कसर निकालते हैं। अब सबसे बड़ी बात, उन बच्चियों की फ़ोटो वायरल हुई, उनके नाक में फीणी नहीं थी किसी के भी। उनकी एक प्रथा है कि भाई हम लोग नाक नहीं बिंद पाते, तो कुछ ज्ञानी बाबा ज्ञान देने लग गए। बोले वो तो मावर समाज की है, बांडा समाज की है, हम तो मारू हैं, हम पुरबिया हैं, हम माड़ेचा है, हम तो उसका सहयोग नहीं करते। कौन सी घटिया मानसिकता के लोग हो आप लोग? कहाँ उन लड़कियों को अपनी बहन समझकर आशीर्वाद देने की सोचना, और कहाँ तुम उनकी नाक तक ध्यान रखने लग गए? कितनी घटिया मानसिकता है तुम्हारे अंदर। एक धड़े का प्रेम इतना उछाल क्यों मारता है? अगर आप मारू हैं,
अगर आप पुरबिया है, अगर आप माड़ेचा हैं, तो सिर्फ अपने ही दड़े की सोचेंगे। मावर समाज या बांडा समाज समाज नहीं है। इसी घटिया मानसिकता बहुत घटिया है। मैं पुण्य अपील करूंगा, बांडा, मारू, पुरबिया, मावर, माड़ेचा, जटिया, मटिया, ये सारे अपने ही भाई हैं और हमारी ही बहनें हैं। हम एक पेड़ की औलाद हैं। आज तनिया हमारी अलग अलग हुई है, लेकिन हमारा समाज अलग नहीं है। और आप लोग जो इनकी नाक तक ध्यान देते हैं, उनसे मेरी एक विनती है, आप जैसे लोगों का पैसा कन्यादान में नहीं चाहिए। जो एक बहन बेटी की नाक देखकर उसका पता लगाते हैं कि ये कौन से समाज की है, कुमार है, प्रजापति है, मिट्टी के काम करने वाले कुमार हैं। और आपसे सहयोग मांगने घर पर कौन आया जो इतना ज्ञान बांट रहे हो? कोई नहीं आया। और आप जैसी घटिया मानसिकता के लोगों से कोई सहयोग मांगने आएगा भी नहीं। कोई नहीं आएगा आपके घर में। तो हमारे यहाँ एक कहावत है मारवाड़ी में, कूंजड़ा को रिपियो कटाई को लागे। बिको तो दवाई में, बीमारी में या परिवार में कोई दुख पड़ने पर पैसा लागे। अब कुछ ज्ञानी बाबा जो ज्ञान देते हैं उनकी बात करता हूं। एक बच्ची बाड़मेर की 100 में से 100 नंबर लेकर आती है, वो आगे IAS की तैयारी करना चाहती है। उस पोस्ट को मैंने डाला, ये ज्ञानी बाबा एक ने भी उस पोस्ट पर रिप्लाई तक नहीं दिया। वो बच्ची 100 में से 100 नंबर 12वीं में और 10वीं में 92% और आगे IAS की तैयारी करने के लिए जयपुर पढ़ना चाहती है। उसकी पोस्ट भी मैंने उनके पास डाली, लेकिन उनकी कोई इच्छा नहीं हुई, ना पक्ष में ना विपक्ष में, कुछ भी नहीं बोले, मुंह पर पट्टी लगा दी। क्यों? इसमें कहीं कोई कसर निकालने जैसी कई चीज दिखी नहीं उनको। सहयोग तो उनको करना नहीं। एक शिव कृपा होटल है, उनको दया आई, उन्होंने मुझे कॉल किया, इस बच्ची की मदद की। ऐसे और कितने लोग आगे आए। उन्हीं का भाई जो भरूच में एक शिव कृपा होटल है, उन्होंने मुझे कॉल करके कहा, नारायण जी और भी ऐसी कोई लड़की हो, ऐसा कोई परिवार हो तो हमें बताना। यानी एक परिवार में ही दया है। जो शिव कृपा होटल है, उनकी 3 होटलें हैं और सिंदरी के रहने वाले हैं। सिंदरी के आसपास गांव के बाटा, जो भी आसपास के गांव है वहां के रहने वाले। मानवता है उनमें। वो माड़ेचा समाज से है। उन्होंने तो नहीं कहा कि ये बच्ची मावर समाज की है, बांडा समाज की है, ब्राह्मणा गोत है इस बच्ची की, हम तो इसको सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने दिल खोलकर दोनों हाथों से इस बच्ची का सहयोग किया। इसे कहते हैं सामाजिक एकता। कहां कौन से जीवन में आप लोग जी रहे हो और कौन सी बातें सोच रहे हो, मुझे तो पता नहीं। सेवा जो की जाती है निस्वार्थ भाव से की जाती है। अब कुछ गंदे लोग ये फोन करके कहते हैं कि नारायण जी, इन बच्चियों के ऐसी कोई गरीब परिवार की और कोई बच्ची हो तो हमें दिलवा दो, हम उसका सारा दहेज का खर्चा दे देंगे। उन मूर्खों से मैं इतना ही कहना चाहता हूं, यही बात अगर आपकी बेटी पर लागू हो तो, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। अब बात करते हैं, कहीं भी कोई परिवार ऐसा हो जिसके परिवार के मुखिया की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, जिसकी हालात बहुत ज़्यादा खराब है, वीडियो को शेयर करना दोस्तों। मैं पहले कहता हूँ आपको, वीडियो को शेयर जरूर करो और तुरंत शेयर करें। रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, कैंसर है, भयंकर ग्रस्त है बीमारी से, जिसकी हालात इतनी खराब है कि उसके परिवार की 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं है। उनकी हम पोस्ट बनाते हैं, हमसे जितना होता सहयोग करते हैं। प्रजापति युवा शक्ति संगठन परिवार बहुत मजबूत परिवार है। हमें ऐसे कटाक्ष करने वालों की जरूरत भी नहीं है। हमारा ये परिवार मिलकर उनका सहयोग करता है। हम उनकी पोस्ट डालते हैं सोशल मीडिया पर, तब वो पोस्ट को देखते हैं। जो ये दलाल कमियां निकालते हैं उनकी बात कर रहा हूं। कोई रिप्लाई नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। कारण क्या है? समझ से परे है। क्यों उनको केवल कसर निकाल? कहीं किसी कुम्हार प्रजापति को मारकर फेंक दिया जाता है, वो मावर है, बांडा है, पुरबिया है, माड़ेचा है, मारू है, कोई नहीं देखता। हम तो प्रजापति देख के रवाना हो जाते हैं और वहां जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। हमारी जितनी भी क्षमता है, हो सकता है हम फेल हो जाएं, लेकिन हम एक कोशिश करते हैं। उसकी पोस्ट जब हम सोशल मीडिया पर डालते हैं
तब इनमें से कुछ ज्ञानी बाबा बाहर निकल के आते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा करो। भैया आप क्या करें? नहीं नहीं नारायण जी आप करो, हम आपके साथ हैं। ये कौन सा साथ हुआ? आज लोग कह रहे हैं कुप्रथा है। मैं उनको बात कहना चाहता हूँ, दहेज एक कुप्रथा है, इस बात को मैं मानता हूँ। किसके लिए कुप्रथा है? मेरे जैसा घर हो, शानदार टीवी लगी हुई है, ये सोफा है, वो वहाँ टीवी है, देखो फ्रिज पड़े हैं और कुछ पड़ा है, ये सामान मेरे घर है। मेरा अगर लड़का किसी से शादी कर रहा है और सामने वाला भी मेरे बराबर का है या गरीब परिवार है, तो मेरा फर्ज बनता है उसको ये कहने का कि मेरे घर में सब सामान है, आप सामान ना दें। ऐसी कुप्रथा को बंद करें, क्योंकि सामने वाला परिवार गरीब है और मैं पैसे वाला हूँ, इसलिए मैं वो दहेज नहीं लेना चाहता। ये शुरुआत कौन करेगा? हम जैसे लोगों को शुरुआत करनी पड़ेगी। वो तो हम कर नहीं रहे। हमारे घर में जब दहेज आता है तब तो हम आने दो, लेकिन एक गरीब परिवार के साथ शादी करता है, तब कहते हैं वो दारू पिया होगा, ये करेगा, वो करेगा। ऐसी कितनी घटिया मानसिकता के लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं अंतिम छोर पर। जो केवल कमियां निकालते हैं वो कभी सहयोग नहीं कर सकते, जो केवल सहयोग करते हैं वो कभी कमियां नहीं निकाल सकते। अब रही बात कन्यादान की, 100% होगा और बिंदास होगा। कोई सहयोग करे कोई ना करे, जितना सहयोग आया है उतना ही बहुत है। बाकी बंदा बिंदास है और भगवान की इतनी कृपा है कि उन लड़कियों के लिए अगर भविष्य में भी, और उन लड़कियों ने अपना भाई समझकर, अपना पिता समझकर मुझे कभी भी कहा कि नारायण जी आज मेरे घर में ये कमी है, तो मैं वचन देता हूँ आपके सामने, उन बेटियों के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहूँगा। अब चाहे कोई कितनी भी टांग खिंचाई करे, हमें उससे कोई फर्क नहीं। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था, लूणाराम जी, शिव तहसील पन्नाराम जी और राजेंद्र जी और मदन जी था, तोशिना वाले और वगैरह वगैरह वाले सबको कि आप घबराइए नहीं, आप सही काम कर रहे हैं और सही दिशा में काम कर रहे हैं, इसलिए करते रहिए। ये टांग खिंचाई वाले केवल टांग खिंचाई करेंगे और दूसरा कुछ नहीं करेंगे। और खासकर छगन जी कड़व को भी धन्यवाद दूंगा कि 100-100, 200 रुपये की छोटी सी मुहिम चलाकर उन्होंने ये बता दिया है कि वो वाकई। धनाराम जी उद्धट का भी धन्यवाद दूंगा, उन्होंने भी 5100 रुपये का सहयोग की घोषणा की है। ज़रूर मुझे 1-2 दिनों में वो भी मिलेंगे, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं मिलकर आपको दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ सभी कार्यकर्ता इन बातों के लिए गौर करेंगे। हालांकि हमारे भूतपूर्व कार्यकर्ता जो बड़े बड़े पदों पर थे, उन सबसे भी मैंने अपील की थी, जो प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता हैं उन सबसे मैंने हाथ जोड़कर अपील की थी कि आप भी इसके मुहिम चलाएं। हो सकता है वो प्रदेश के बड़े नेता हैं, हो सकता है उनकी कोई मजबूरियाँ हुई होगी, इसलिए उन्होंने भी सोचा होगा ये कुप्रथा है, हम सहयोग नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, दिनेश जी है जसोल के, उन्होंने भी इस मुहिम को चलाया है, और भी कई कार्यकर्ता जिन्होंने इस मुहिम को चलाया है, मैंने उनका नाम लिया, बाकियों का नाम मैं इसलिए नहीं लिया, इस मुहिम के अलावा बाकी नाम लेने से कोई फ़ायदा भी नहीं। बाकी हमारे देवाराम जी है, दयाराम जी है, लक्ष्मण जी है, हमारे कार्यकर्ता खूब है जो तन मन धन से हमेशा रहते हैं और भविष्य में भी रहेंगे। मेरी एक बार संपूर्ण प्रजापति युवा शक्ति संगठन टीम को धन्यवाद दूंगा। आज खासकर मैं धन्यवाद देने जा रहा हूं चाकसू तहसील प्रजापति युवा शक्ति संगठन टीम को, जिन्होंने मेरे साथ चलकर खरीदारी की और ये भी कहा कि 21,000 तक हो सके तो 25,000 तक, हो सके तो 30,000 तक, जो कम पड़ेगा नारायण जी हम मिल बैठ करके सहयोग करेंगे। ये होती है सेवा। धन्यवाद प्रजापति युवा शक्ति संगठन चाकसू को, वेलकम। अगर किसी के मन में कोई सवाल है या किंतु परंतु है तो मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर